पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ सालों में कई नए चेहरों का उदय हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम और समर्पण से जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ऐसा ही एक प्रमुख और प्रभावशाली शख्सियत हैं अग्निमित्रा पॉल। कभी फैशन की दुनिया में देश और दुनिया में अपना नाम कमाने वाली अग्निमित्रा पॉल ने राजनीति में कदम रखा और बहुत कम समय में ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर अपने लिए एक मजबूत मुकाम बना लिया। आपको बताया चले कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत के बाद राज्य की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल अब सवाल ये है कि आखिर बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदारों के बीच अग्निमित्रा पॉल का नाम भी सबसे अधिक चर्चाओं में है। अब देखना होगा कि क्या वाकई पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री के बाद एक बार फिर से महिला ही सीएम बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। खैर, इसके लिए बीजेपी के अंदर मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम में हम आपको अग्निमित्रा के जीवन का संघर्ष, उनकी सफलता और जनसेवा के लिए उठाए उनके साहसिक कदम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अग्निमित्रा पॉल का प्रारंभिक जीवन। अग्निमित्रा पॉल का जन्म 25 नवंबर 1974 को हुआ था। वो डॉक्टर अशोक राय की पुत्री हैं। उनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां शिक्षा और मूल्यों को बहुत महत्व दिया जाता है। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद बॉटनी में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उनका झुकाव फैशन और प्रबंधन की ओर चला गया। उन्होंने फैशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया और फिर MBA की पढ़ाई पूरी की। ये उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है कि उन्होंने विज्ञान, फैशन और प्रबंधन तीनों क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। फैशन इंडस्ट्री और बॉलीवुड में सफलता। अग्निमित्रा पॉल का नाम न केवल पश्चिम बंगाल की राजनीति में बल्कि भारतीय फैशन जगत में भी एक प्रतिष्ठित स्थान रखता है। राजनीति में कदम रखने से पहले वो कोलकाता की एक अग्रणी फैशन डिजाइनर और सफल बिजनेस वुमेन थी। उन्होंने बॉटनी में स्नातक करने के बाद फैशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और फिर MBA की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद फैशन में करियर शुरू किया। उन्होंने अपना खुद का ब्रांड इंगा लॉन्च किया, जो बहुत ही कम समय में बेहद लोकप्रिय हो गया। अग्निमित्रा ने पारंपरिक भारतीय वस्त्रों को आधुनिक रूप देकर फैशन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली। उनके डिज़ाइनों ने बॉलीवुड के गलियारों में भी अच्छी खासी छाप छोड़ी। उन्होंने कोई मेरे दिल से पूछे, बाया दार्जिलिंग जैसी फिल्मों के लिए शानदार कॉस्ट्यूम भी डिज़ाइन किए। यही वजह है कि उनकी जो लोकप्रियता है देश विदेश तक फैली हुई है। बॉलीवुड में बनाई अपनी पहचान। अग्निमित्रा पॉल ने श्रीदेवी से लेकर मिथुन चक्रवर्ती और के मेनन जैसे दिग्गज हस्तियों के लिए काम किया। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को भी अपने फैशन डिज़ाइन किए थे। इसमें शॉल और ब्लैंकेट उपहार में उन्होंने उनको दिए थे, जो उनकी एक वैश्विक पहचान का प्रतीक है। फैशन के साथ साथ उन्होंने हमेशा भारतीय शिल्प को बढ़ावा दिया है। उनका फैशन इंडस्ट्री से राजनीति तक का सफर इस बात का प्रमाण है कि अपनी लगन और प्रतिभा से किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने केवल कोलकाता तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी अच्छी खासी छाप छोड़ी। अग्निमित्रा पॉल की अंतर्राष्ट्रीय पहचान। अग्निमित्रा पॉल ने फैशन की दुनिया में अपने ब्रांड इंगा के जरिए विशेष पहचान बनाई। उन्होंने इसके जरिए भारतीय पारंपरिक परिधानों को, शिल्पकला को आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप में ढाला। उनका ये प्रयास विदेशी ग्राहकों और फैशन प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय भी हुआ। उनके डिजाइन किए गए परिधानों और एसेसरीज ने विदेशों में भी भारतीय संस्कृति और कला की एक नई तस्वीर पेश की। उनके अंतर्राष्ट्रीय पहचान का सबसे प्रमुख उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्होंने अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को अपने द्वारा डिजाइन की गई शॉल और ब्लैंकेट उपहार में दी। ये एक ऐसा पल था जिसने उनके काम को विश्व स्तर पर मान्यता दिलाई और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अलग पहचान भी मिल गई। भले ही अग्निमित्रा पॉल पश्चिम बंगाल की राजनीति में सक्रिय हैं और एक सफल विधायक होने के साथ साथ भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन फैशन इंडस्ट्री में उनका योगदान, उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान, उनकी बहुमुखी प्रतिभा को हमेशा उजागर करती रहेगी। राजनीति में प्रवेश और सफर। अग्निमित्रा पॉल का राजनीति में प्रवेश 2019 में हुआ, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उनका यह कदम अचानक नहीं था, बल्कि लंबे समय से समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। राजनीति में शामिल होने के बाद उनकी यात्रा बेहद तेजी के साथ में आगे बढ़ी। पार्टी ने उन्हें संगठनात्मक क्षमता, नेतृत्व कौशल और जनता से जुड़ने की कला को पहचानते हुए उन्हें जल्द ही पश्चिम बंगाल भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी। महिला
मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के सभी 23 जिलों का दौरा किया और महिलाओं के लिए विशेष रूप से सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप यानी आत्मरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाना था। इस अभियान में उन्हें राज्य की महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया और उनकी जमीन पर पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई। 2021 और 26 में चुनावी सफलता। उनकी राजनीतिक यात्रा का सबसे निर्णायक मोड़ 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आया। पार्टी ने उन्हें आसनसोल दक्षिण सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। इस चुनाव में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की दिग्गज उम्मीदवार सयोनी घोष को करारी शिकस्त दी और पहली बार विधायक बनी। ये जीत केवल एक सीट की नहीं बल्कि ये साबित करती थी कि लोग उनके नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। इसके बाद 2026 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने एक बार फिर से इसी सीट पर भारी अंतर से जीत दर्ज की। इस लगातार दूसरी जीत ने उनके राजनीतिक कद को और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और राज्य में उनकी स्थिति और अधिक मजबूत हो गई। जनवरी 2026 में उनकी कड़ी मेहनत और पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते हुए उन्हें भाजपा पश्चिम बंगाल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये उनके बढ़ते कद और पार्टी में उनके महत्व का प्रमाण था। अग्निमित्रा पॉल की सीएम पद पर दावेदारी। पश्चिम बंगाल में भाजपा को भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए कई दिग्गज नेताओं के नामों पर चर्चा करनी पड़ रही है। इनमें शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और सामिक भट्टाचार्य जैसे नेता शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच अग्निमित्रा पॉल की दावेदारी भी बेहद मजबूत मानी जा रही है। इसके निम्नलिखित प्रमुख कारण भी हैं। अग्निमित्रा पॉल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट महिला मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता है। उन्होंने राज्य भर में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम किया है। पश्चिम बंगाल के चुनावों में महिला मतदाताओं की एक बड़ी भूमिका रही है और अग्निमित्रा को एक ऐसे चेहरे के रूप में देखा जाता है जो महिलाओं की आवाज को मजबूती से उठा सकती हैं। उनका बैकग्राउंड एक कॉरपोरेट और कला जगत से है। उनके पास बॉटनी की डिग्री, फैशन डिजाइनिंग का अनुभव और MBA की डिग्री है। ये उन्हें एक आधुनिक पढ़ी लिखी और प्रगतिशील नेता के तौर पर पेश करता है। वे किसी भी विषय पर तार्किक और स्पष्ट तरीके से बात करती हैं और उन्हें अन्य नेताओं से ये चीजें अलग भी करती हैं। अग्नि पॉल को व्हाट्सएप MLA के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। उन्होंने आसनसोल जैसे औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा के पटल पर रखा और सड़क पर मजबूती से इन मुद्दों को उठाया। इसके अलावा उन पर 11 से अधिक राजनीतिक और प्रदर्शन से जुड़े मामले दर्ज हैं जो दर्शाते हैं कि वो जनता और पार्टी के लिए सड़क पर संघर्ष करने से पीछे नहीं हटती। पार्टी के भीतर और बाहर अग्निमित्रा पॉल की छवि एक ऐसी नेत्री की है जो सभी गुटों और नेताओं के साथ तालमेल बैठाकर काम कर सकती हैं। उनका किसी भी आंतरिक विवाद से दूर रहना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। मुख्यमंत्री पद के अन्य दावेदार। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा के सामने कई विकल्प हैं, लेकिन हर विकल्प अपनी कुछ सीमाएं और खूबियां लिए हुए है। शुभेंदु अधिकारी, वो वर्तमान में विपक्ष के नेता रहे हैं और TMC के खिलाफ सबसे आक्रामक चेहरा हैं। हालांकि उन्हें नंदीग्राम से एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा था। दिलीप घोष, वो पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और जमीनी कार्यकर्ता के बीच में अच्छे खासे लोकप्रिय हैं, लेकिन उनका आक्रामक रुख कई बार पार्टी के लिए ध्रुवीकरण का कारण बन जाता है। रूपा गांगुली, वो एक जानी मानी अभिनेत्री और नेत्री हैं, लेकिन उनका प्रशासनिक अनुभव और हालिया चुनाव सक्रियता अग्निमित्रा के मुकाबले काफी सीमित रहा। अग्निमित्रा पॉल की बढ़त। अग्निमित्रा इन सभी के बीच एक संतुलन स्थापित करती हैं। उनके पास एक तरफ तो शुभेंदु जैसी आक्रामकता है, दूसरी तरफ रूपा गांगुली जैसी सौम्यता और महिला छवि है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत के बाद राज्य के नेतृत्व को लेकर चर्चा का दौर जारी है, जिसमें कई सारे चेहरे हैं जिनको लेकर लगातार बात हो रही है कि किसके सिर पर मुख्यमंत्री का जो ताज है ये सजाया जाए, क्योंकि लगातार कह सकते हैं कि ममता बनर्जी यहाँ पर 3 बार मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन अब बीजेपी को मौका मिला है। तो ऐसे में हर कोई मानकर चल रहा है कि मुख्यमंत्री नेता की विदाई के बाद हो सकता है कि बीजेपी महिला मुख्यमंत्री को ही यहाँ पर पेश करती हुई दिखाई पड़े। खैर, अग्निमित्रा पॉल का सफ़र बेहद प्रेरणादायक है। अग्निमित्रा का सफ़र बेहद प्रेरणादायक है। एक फैशन डिजाइनर से लेकर पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों तक का उनका रास्ता ये दिखाता है कि यदि लगन और निष्ठा हो तो किसी भी क्षेत्र से आकर राजनीति में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति में अग्निमित्रा पॉल एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। आप अग्निपॉल मित्रा की इस यात्रा को कैसे देखते हैं? क्या उनके बारे में कहना चाहेंगे और क्या वाकई में वो बंगाल की मुख्यमंत्री
बनना चाहिए, इसको लेकर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।